यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने सब कुछ बदल दिया और इससे पूरे मानव जाति के इतिहास में एक बहुत ही असाधारण और अनिश्चित युग शुरू हुआ। अगले 30 साल पर चिन्ह होंगे बलवे के, सताव के, यातना और बुराई के, जैसे इसके पहले कभी नहीं देखे गए हो। और इन सारी घटनाओं का केंद्र होंगे वो चेले जो जिज्ञासा से भरे हैं। ये उसके अनुयायी हैं जिसे ये मसीहा कहते हैं, जिन्हें यीशु ने खुद चुना था कि खोए और मरने वाले संसार को उसके प्रेम और शांति का संदेश दे। ये क्रांतिकारी बड़ा विरोध और बड़े सताव को सहते जाएंगे। ये उसे स्थापित करने के लिए लड़ने लगे जिसे कहते हैं आधुनिक कलीसिया। इनका मजबूत विश्वास और जिज्ञासा का समर्पण देश को प्रोत्साहित करता है, परंपरा को बदल देता है और इसने मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। यही तो इनकी कहानी है, ऐसी क्रांति की कहानी जिसने पूरे संसार को बदल दिया। लेकिन अब इस कहानी के पीछे के वचन को खोज निकाले और हम इनसे कौन से पाठ सीख सकते हैं। दिशा परिवर्तन में डॉक्टर डेविड जर्मया के साथ। एक दिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे तो वो पूछेंगे, मैं तुम्हें अपने स्वर्ग में क्यों आने दूं? तो वो कदम आगे बढ़ाकर कहेंगे, मैंने इनके पापों के लिए पूरा दाम चुकाया है। अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश करो। आज के संदेश में हमारे साथ जुड़ जाए, जिसका नाम है वो दिन जिस दिन परमेश्वर मर गए। ये कहावत 6वीं सदी में आई, जब एक सिथियन मॉन्क जिनका नाम था डायनिशियस एक्सोजस, इन्होंने एक सिस्टम लाया कि साल गिनते जाएं। गिनती की शुरुआत मसीह के जन्म के साथ की, या पहला साल। उन्होंने मसीह के पहले के सालों का नाम दिया BC और मसीह के बाद के सालों का नाम दिया AD, एनो डोमिनी, हमारे प्रभु के साल में। दूसरे शब्दों में, मसीह के जन्म के साथ हमारे प्रभु का साल शुरू हुआ और तब से यह हमारे प्रभु का साल है। मैं जब भी ये सोचता हूँ तो मुस्कुराता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वो तारीख नहीं लिख सकते उसके अस्तित्व की गवाही दिए बिना ही। यीशु मसीह सारी बातों के केंद्र। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दिन जिस दिन परमेश्वर मर गए। पिलातूस के मन में ये बड़ी उलझन थी। ये यहूदी छुट्टी का दिन था, फसह का दिन, और यरूशलेम जिसमें 50,000 निवासी थे वो तो लोगों के कारण बहुत ज़्यादा भर गया। लगभग 1.5 लाख लोग पर्व मनाने के लिए आए थे। मध्य पूर्व और भूमध्य देशों से वो यरूशलेम में आए थे और रोमी गवर्नर पिलातूस इसके पास चिंता के लिए सही कारण था। देखिए, जबकि रोम के लोगों ने इसराइल को जीत लिया था ईस्वी सन पूर्व 63 में, बलवा और भगदड़ तो उस नगर में आम बात हो गई थी। यहूदा के लिए जलन रखने वाले लोग उन पर जयवंत होने वालों का अपमान करने के लिए आते थे। रोमी लोगों ने वो देश हथिया लिया था, इसलिए अपने मन में कुड़कुड़ाते थे। यरूशलेम जोखिम में था, ये कहना तो बहुत कम होगा। कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो, इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करना तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इस खास फसह के समय सन 63 में तनाव तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। चमत्कार करने वाले रब्बी के द्वारा, नाम था यीशु। बहुत से यहूदियों ने सोचा हम जिसकी राह देख रहे थे वो मसीहा यही है। पिलातुस कभी नहीं चाहता कि कैसर को ऐसी खबर दे कि उसने इतने विस्फोटक जगह पर रोमी अधिकारियों के विरुद्ध में बलवा होने दिया। हर पर्व के समय पिलातुस सैकड़ों रोमी सिपाहियों को लेकर आता कि यरूशलेम में कानून व्यवस्था रहे। जहां भी देखते वहां रोमी सिपाही होते। उनके नीचे यहूदी अगवे होते थे जिन्हें सैनेड्रियन कहते थे। वो आने वाले मसीहा पर विश्वास करते थे और वो तो उसके आने की राह देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें सताने वालों से ये छुड़ाएगा, ये सामर्थी शासक होगा, ये धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति होगा। सैनेड्रियन यीशु से परेशान हो चुके थे। ऐसा लगता था ये उनकी परंपरा का कोई आदर नहीं करता है और इसकी नज़रों में मूसा की व्यवस्था के लिए कोई आदर नहीं था। सबसे बुरी बात, इन यहूदी अगुवों ने यीशु को परमेश्वर की निंदा करने वाला जाना। जब उसने ऐसे दावे किए जो ये बताते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर है, तो यहूदी अगुवों को उसके विरुद्ध में कोई सबूत नहीं चाहिए थे। उनके मन में इस निंदक को, यीशु को, मरना ही था। लेकिन कुछ रुकावटें थी। देखिए, यीशु लोगों के बीच में बहुत विख्यात हो गए थे। यीशु ने अपने चमत्कारों और चंगाइयों के द्वारा उन्हें जीता था और अपनी अद्भुत शिक्षा के द्वारा भी। इस विख्यात व्यक्ति के पीछे भीड़ की भीड़ आती थी और वो सैनेड्रियन के नियंत्रण से धीरे धीरे निकल रहे थे।
यहूदी रब्बी की परंपरा के अनुसार यीशु ने अपने आसपास कुछ अनुयायियों को जमा किया। वो उन्हें चेले कहते थे। ये 12 थे। दूसरे जैसे सोचते थे कि ये मसीहा है। ये चेले खुद अपेक्षा करते थे कि यीशु एक सेना तैयार करें और रोमी लोगों को देश से निकाले। जैसे सैनेड्रियन का क्रोध यीशु पर बढ़ते जा रहा था और उन्होंने युक्ति की कि यीशु की हत्या कर दे, ऐसे समय में यीशु का एक चेला उनसे मिलने के लिए आया, यहूदा इस्करियोती। यहूदा के लिए ज्यादा समय नहीं लगा कि अपने शिक्षक की ओर पीठ फेर दे। उसने पूछा, यीशु को पकड़वाने के लिए तुम मुझे कितने पैसे दोगे? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए और उसने यीशु को पकड़वा कर उन्हें दिया। फसह का पर्व मनाने के बाद यीशु गत्समनी में प्रार्थना करके जब वापस लौट रहे थे, उस समय यहूदा ने उसे पकड़वाया। वो अपने स्वामी के पास गया और उसके दोनों गालों पर उसने चूमा। ये काम तो उन अधिकारियों का यीशु को पहचानने का चिन्ह था जो उसे ढूंढ रहे थे। जैसे वो उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, पतरस ने अनुमान लगाया कि बलवा शुरू हो चुका है और उसने अपनी तलवार निकाली और यीशु को पकड़ने वाले उस सिपाही का कान उड़ा दिया। पतरस हैरान हो गया। यीशु ने उसे रोककर कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। बस कुछ ही घंटों पहले पतरस ने ये शपथ खाई थी कि अंत तक वो अपने स्वामी के साथ खड़ा रहेगा। हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। लेकिन यीशु ने जाना कि उसके मिशन को पतरस ने गलत समझा है। उसने पतरस से कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। जब यीशु को बंदी बनाया गया तो 2 चेलों को छोड़ बाकी सब भाग गए। पतरस उन लोगों में नहीं था जो भाग गए थे। अनपेक्षित रीति से उसे बंदी बनाए जाने के बाद पतरस ने निर्णय लिया कि वो अपने प्यारे स्वामी के साथ रहेगा, उसकी जान के खतरे के बावजूद भी। वो दूरी से उसके पीछे चला। जैसे सिपाही यीशु को महायाजक कैफा के घर परखने के लिए लाए, पतरस ने आंगन से ये सब कुछ होते हुए देखा। वो आग के पास हाथ सेक रहा था तो एक दासी लड़की ने उसे पहचाना और कहा, तुम यीशु के साथ में थे। पतरस ने तुरंत ही इसका इनकार कर दिया। उस आग के आसपास के लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया और उससे 2 बार और ये सवाल पूछा, और हर समय बड़े आवेश के साथ पतरस ने ये दावा किया वो यीशु को नहीं जानता। पतरस ने 3 बार इनकार करने के तुरंत बाद ही मुर्गे ने बांग दी दूर से ही, और पतरस को यीशु की बात याद आ गई। शर्मिंदा और दोष भावना के साथ पतरस वहां से चला गया और दूसरे चेलों के साथ जाकर छिप गया। हमारे प्रभु को क्रूस पर ले जाने की उस यात्रा में उसे बीच में बहुत परखा गया। कैफा के घर में यीशु को यहाँ पर पहली बार परखा गया था। कैफा ने कठोरता से उससे सवाल पूछे, पर यीशु ने जवाब नहीं दिया जब तक कि याजक ने उससे न कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। कैफा को यही चाहिए था। वो क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर उसने अपने वस्त्र फाड़े और यीशु पर परमेश्वर की निंदा का आरोप लगाया। यहूदी व्यवस्था के अनुसार ये तो मृत्युदंड के लायक था। उन्होंने रात को यीशु को परखा। ये यहूदी व्यवस्था के विरुद्ध में है। शुरू में ही उन्होंने मान लिया कि ये दोषी है। ये यहूदी व्यवस्था के विरुद्ध में है। उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए झूठे गवाहों को पैसे दिए। ये यहूदी व्यवस्था के पूरे विरुद्ध में है। उससे कैदी जैसे व्यवहार किया, उसे कोड़े मारे, उसे मारा पीटा। ये व्यवस्था के विरुद्ध है और कानूनी रीति से उसकी सुरक्षा के लिए उसके पक्ष में कोई नहीं था। ये फिर से व्यवस्था के विरुद्ध था। ये पूरा परखा जाना शुरू से अंत तक ये न्याय का अपमान करना था। यहूदी काउंसिल ने यीशु को मृत्युदंड देने के लिए कहा, पर उसे मारने का अधिकार उनके पास नहीं था। तो उन्होंने उसे पिलातुस के पास भेजा और बाकी भीड़ एक हल्की सी धमकी दी कि बलवा हो सकता है अगर गवर्नर सैनेड्रियन की इच्छा के साथ सहमत न हो तो। पिलातुस पहले से ही फसह के बलवे के बारे में डर रहा था और यहूदी उस पर जितना भी दबाव डाल रहे थे वो उसे महसूस कर रहा था। पिलातुस ने इनकार किया। इस रिकॉर्ड में ये बड़ी अजीब कहानी है। हालांकि वो मजबूत राजनीतिक नेता था, जब भी उसे लगता वो न्याय को बदल सकता था, उसका विवेक फिर भी पूरा मरा हुआ नहीं था। वह ऐसे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहता था जो मृत्युदंड के लायक था ही नहीं। अपने दिल में बेचैनी महसूस की और उसकी पत्नी ने उससे विनती की कि वो यीशु को छोड़ दे, क्योंकि उसे बहुत ही व्याकुल करने वाला सपना आया था
और उस सपने में बताया गया था कि यीशु तो निर्दोष हैं। पिलातुस ने हर कोशिश की कि बीच की कोई बात निकल आए, यानी यीशु को बचा ले और न झुकने वाले यहूदियों में शांति हो जाए। तो उसने यीशु को बहुत कोड़े मारे, ये सोचते हुए कि यहूदी इसका लहू बहाना चाहते हैं, इससे उनकी भूख तो तृप्त होगी। जब इससे वो संतुष्ट नहीं हुए तो उसने यीशु को छोड़ देना चाहा, पुरानी रोमी परंपरा के अनुसार कि पवित्र हफ्ते में एक यहूदी कैदी को आज़ाद कर दे। यहूदी अगुओं के द्वारा भीड़ भड़काई गई थी, वो ये सब नहीं मान रहे थे और वो बार बार चिल्लाने लगे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने जान लिया अगर मैं इनकी मांग पूरी न करूं तो फिर ये बलवा करने लग जाएंगे, और उसने मान लिया। उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए रोमी सिपाहियों को सौंप दिया। क्रूसीकरण ये तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया सबसे भयानक मृत्युदंड था। ये तो क्रूरता से भरा और अमानवीय था। इसमें ऐसा होता था कि अपराधी को कीलों से जड़ देते थे उसके हाथों और पैरों में, लकड़ी के एक क्रूस पर। बहुत भयानक दर्द होता था और उस व्यक्ति को वहां पर किसी तरह कोई चैन नहीं मिलता था। जब कोई इस तरह हाथ फैलाकर लटकाया जाता तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता, उसके लिए गहरी सांस लेना असंभव हो जाता था और दम घुटने के कारण मृत्यु आ जाती। इस समय यीशु के सारे चेलों ने उसे छोड़ दिया, केवल यूहन्ना रह गया जो यीशु की माता मरियम के साथ क्रूस के तले खड़ा था। जैसे यीशु ने अपनी आखिरी सांस ली तो आकाश और पृथ्वी ने इस घटना के बारे में अपना क्रोध प्रकट किया कि मनुष्यों ने परमेश्वर के पुत्र की हत्या कर दी है। लूका इसके बारे में लिखता है, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। क्रूस पर लटकाए हुए लोग अक्सर कई दिनों तक वहीं पर लटके होते थे। उन्होंने जो अपराध किया ये उसका अपमान था। यीशु कुछ भी हो, केवल 6 घंटे के बाद मर गए और कोई संदेह नहीं कि उसे क्रूस पर भेजने के पहले कितना गैरकानूनी रीति से पीटा गया था। वो सारी रात जागे रहे, 2-3 मील पैदल चले, 2 बार उन्हें पीटा गया। एक की आज्ञा कैफा ने दी थी और दूसरी रोमी लोगों ने अपने कोड़े मारे थे, और कांटों से बनाया हुआ मुकुट उसके सिर पर जबरदस्ती रखा गया, जिसके कारण भयानक दर्द हो रहा था और खून बह रहा था। और वो पहले इतने कमज़ोर हो चुके थे कि इतनी बड़ी क्रूस की लकड़ी क्रूसीकरण की जगह तक नहीं ले जा पाए। और जैसे दिन ढलता गया, यहूदी अगुवे सोचने लगे कि यीशु जीवित है। पिलातुस से उसके पैर काटने के लिए कहे ताकि वो सूरज ढलने के पहले मर जाए। देखिए, उस शाम 6 बजे सब्त का पर्व शुरू होने वाला था। ये यहूदी व्यवस्था के विरुद्ध में था कि देह को दफनाए बिना सब्त के दिन ऐसे रखें। क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति के पैर काटने के कारण वो अपने आप को ऐसे ऊपर नहीं खींच सकता था कि सांस ले सके। इनसे उनका दम जल्दी घुटता था। तो पिलातुस ने आज्ञा दी और रोमी सिपाहियों को इस काम के लिए निश्चित किया गया। पर जब वो यीशु के पास आए, वो तो पहले ही मर चुके थे। यहाँ तक कि सिपाही ने उसकी पसली में भाला मारा और उसके पेट में से लहू और पानी बाहर निकलने लगा, ये दर्शाते हुए कि खून तो अपने कंपोनेंट्स को अलग करने लग गया था। ये निश्चित चिन्ह था कि दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। सैनेड्रियन के सदस्यों में से एक धनी व्यक्ति था जिसका नाम था यूसुफ, और वो तो अरमतिया के यहूदी नगर से आया था। वो गुप्त में पिलातुस के पास जाकर विनती करता है कि यीशु की देह मुझे सौंप दें। निकोदेमुस और सैनेड्रियन के दूसरे सदस्य जो गुप्त में यीशु के पीछे चलते थे, उन्होंने उसकी देह ली और उस पर 75 पाउंड मसाले लगाए और उसे कसकर कई लेयर में कब्र के वस्त्र में उसे लपेट लिया। और फिर 2 मनुष्य, कोई संदेह नहीं ये तो उनके ही मित्र होंगे, उन्होंने कब्र के द्वार पर एक गोल पत्थर इस तरह से लुढ़का दिया। सैनेड्रियन के सदस्य अच्छे से जानते थे कि यीशु ने कहा था वो 3 दिनों बाद फिर से जी उठेंगे, और चेलों को उसकी देह चुराने और वो जी उठा इस तरह का दावा करने से रोकने के लिए अगुवों ने पिलातुस से कहा कि कब्र पर मुहर लगाएं और 3 दिन पूरे होने तक वहां पर सिपाही पहरा दें। पिलातुस ने उनकी विनती स्वीकार की। कब्र के पत्थर के ऊपर रोमी मुहर लगा दी गई।
और रोमी सिपाही यानी 14 से 16 सिपाही नियुक्त किए गए कि किसी को भी कब्र के पास में आने न दे। अब बाइबल की ये घटना यानी यीशु का पकड़वाया जाना, परखा जाना और क्रूसीकरण यही खत्म होता है तो वो केवल एक कहानी रह जाते और ये तो दुख की बात होती, जैसे मनुष्यों ने कभी देखा ना हो। लेकिन इसके बाद यही हुआ। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाली के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। यीशु का पुनरुत्थान शुरू हो गया था। इसके पहले कि हम क्रूसीकरण से हट जाए, हमें पल भर के लिए रुककर इसका महत्व समझना जरूरी है और हमें कैसे प्रत्युत्तर देना है हमारे बदले में उसके इस असाधारण बलिदान को। मैं जानता हूं आपने जीवन में किसी न किसी को ये कहते हुए सुना होगा, ये बात तो इस मुद्दे का क्रक्स है। अब ये शब्द क्रक्स, CRUX, इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये लैटिन शब्द है क्रूस के लिए। जब बाइबल की सच्चाई की बात आती है तो ये शब्दों का बड़ा खेल है। मसीह का क्रूस तो मसीहत की क्रक्स है। मसीह के क्रूस के बिना मसीहत के पास कोई छुटकारे का संदेश नहीं है। परमेश्वर यीशु की मृत्यु को कितना महत्व देते हैं। लूका के सुसमाचार का 5वां भाग तो और मत्ती का 1/4 और यूहन्ना और मरकुस का 1/3 भाग ये समर्पित है कि यीशु की मृत्यु की कहानी बताए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ये हमारे विश्वास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये विश्वास के लिए एक और बात नहीं, लेकिन ये तो पुनरुत्थान के साथ मुख्य केंद्र है जो मसीहत को मसीहत बनाती है। इस बात पर गौर करना हमारे लिए सही होगा कि यीशु का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य तो केवल मरने के लिए था। किसी ने इस तरह से कहा, जिस मृत्यु के वो लायक नहीं थे उसे चुकाने के लिए आए, क्योंकि हमें ऐसी मृत्यु सहनी थी जो हम चुका नहीं सकते। उसने हमारे लिए इसे किया है। पहला पतरस कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। इतिहास हमें बताता है रोमी लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। यशा भविष्यवक्ता कहता है परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। पतरस कहता है यहूदियों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। लेकिन सच तो ये है, हमने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। मसीह हमारे लिए मरे, वो हमारी जगह पर खड़े हुए परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने, और उसने हमारे पापों को उठा लिया। लेकिन क्या हम सच में क्रूस को समझते हैं, उसके अर्थ को और क्रूस की सामर्थ को समझते हैं? आज इन दिनों में आप देखते हैं कि कुछ लोग तो क्रूस के बिल्कुल विरुद्ध में हैं। कुछ उसे मानते ही नहीं तो कुछ आभारी हैं। और ये दिलचस्प है कि क्रूस के बारे में ये सारा रवैया ये दर्शाया गया उन सभी लोगों के द्वारा जो उस बड़ी घटना के समय कई साल पहले वहां थे। जैसे हम इन विचारों को देखते हैं, वो दिन जिस दिन परमेश्वर मर गया, इसके सारांश में कहूँगा, लोगों की सूची बताऊंगा। ऐसा करने के पहले मैं चाहता हूँ, चाहे आप इस कमरे में कोई भी क्यों ना हो, आपकी पृष्ठभूमि जो भी रही, किसी भी आस्था में आप पले बढ़े या आप किसी भी चर्च में गए या जिस कारण से यहाँ आए हैं, अगर आप गौर से सुनेंगे तो आप अपने आप को इनमें से एक समूह में पाएंगे जो क्रूस के पास में खड़े थे। इस कमरे में बैठा हर एक व्यक्ति इस समूह में से किसी न किसी सूची में है। चलिए हम शुरू करते हैं, जिसे हम कहेंगे आदर करने वाली भीड़। लूका 23 में हम पढ़ते हैं, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं, जहां उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, और लोग खड़े खड़े देख रहे थे। लोगों की बड़ी भीड़ उस दिन क्रूस के पास थी। वो देख रहे थे, राजाओं के राजा को मरते हुए देख रहे थे। वो केवल देखने वाले थे, उन पर प्रभाव नहीं पड़ा, वो उसमें नहीं जुड़े। जिज्ञासावश इस दृश्य को देखा। उनमें से बहुतों ने यीशु को उपदेश देते और चंगाई देते देखा था। शायद एक महान शिक्षक और चमत्कार करने वाले के रूप में उसका आदर भी करते होंगे। लेकिन उस दिन उनके लिए उसकी मृत्यु तो ऐसी थी मानो भला मनुष्य दुर्भाग्यवश व्यवस्था के कारण मारा गया। आप में से कुछ लोग शायद ऐसे होंगे, आप क्रूस के विरुद्ध नहीं हैं, ना उसका विरोध करते हैं, उसके बारे में कुछ महसूस नहीं करते। खुश है कि कुछ लोग विश्वास करते हैं। आपको लगता है आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी हो, वो वहाँ पर है, पर आपके जीवन पर असर नहीं डालता है।
आप आदर करने वाली भीड़ के जैसे हैं। एक और समूह जो क्रूस के पास उस दिन था वो धार्मिक अगुवे थे। लूका 23:35 कहता है, इसने दूसरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। ये शब्द थे शास्त्रियों के और फरीसियों के और उन सनेड्रियन के जो अधिकार किया करते थे, जिनकी ओर यहूदी मार्गदर्शन के लिए देखते थे। वो यीशु की आराधना नहीं कर रहे, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मत्ती हमें पूरी घटना बताता है कि किस तरह उन्होंने अपमानजनक शब्दों में यीशु का अपमान किया। मत्ती 27 इस तरह से कहता है, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मजाक उड़ाना, अपमान करना, ठट्ठा करना। प्रधान याजक, शास्त्री और सनेड्रियन को ऐसा होना चाहिए था कि वो लोगों को मसीहा पर विश्वास करने में लाए, पर उन्होंने जगत के उद्धारकर्ता का मजाक उड़ाया। दुख की बात है कि आज भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप विश्वास नहीं कर सकते कि आप अमेरिका में या संसार के किसी चर्च में जाकर वहां बैठे और पास्टर यीशु का मजाक उड़ाए। हर हफ्ते ये होता है। चर्च ऐसी जगह है जहां पर लोग जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो मसीह की देह का भवन हो, जैसे ये धार्मिक अगुवे थे। और फिर रोमी सिपाही थे। मत्ती कहता है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वो उसका ठट्टा कर चुके तो वो बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। तब उन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। मैं जानता हूं ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, लोग धार्मिक बातों को ऐसे सहते जाते हैं, लेकिन आज भी बाहर वहां पर रोमी सिपाही हैं जो सक्रिय रूप में मसीह का इनकार करते हैं, उसके अनुयायियों को सताना चाहते हैं। मेरे जीवन में मैं पहले से ज़्यादा अब इसे देख रहा हूँ। यह हमारे साथ बहुत से तरीकों से हो रहा है। शारीरिक रूप में हमारा इनकार किया जाता है। रोमी सिपाही और भी 2 लोग थे जो उस दिन क्रूस पर चढ़ाए गए थे। यीशु के दाहिने और बाएं 2 चोर जो अपने अपराध के लिए दोषी ठहराए गए थे। पहले चोर को हम इनकार करने वाला चोर कहेंगे। लूका 23:39 में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। जबकि अंधकार का द्वार खुल रहा था कि उसे निगल ले, इस पश्चाताप न करने वाले चोर ने इनकार किया कि अपने पापों को पहचान ले और उसकी ओर फिरे जो उसे क्षमा कर सकता है। जानते हैं अभी भी ऐसे लोग हैं। क्या आप कठोर अविश्वासी से कभी मिले हैं जो अपने जीवन के अंतिम समय में जब हम उन्हें बताते हैं तो जीवन का द्वार वो बंद रखते हैं। मुझे याद है बहुत समय पहले यहाँ पर पास्टर होने के पहले मैं एक व्यक्ति को मसीह के लिए जीतना चाहता था। वो हमेशा सिगरेट पीते थे और वो लंग कैंसर के कारण भयानक मौत मरने वाले थे। उनके पास जीने के लिए केवल कुछ घंटे थे और मैं उनके हॉस्पिटल रूम में था। मैं उनसे कह रहा था, विश्वासी बनने के लिए अभी भी आपके पास समय है, अभी भी उद्धार पा सकते हो, नर्क नहीं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, बस आपको मसीह पर भरोसा करना है। उनकी बात कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, खैर रेवरेंड, उन्होंने कहा, जिस तरह से मैं जिया हूँ उसी तरह से मैं मरने भी वाला हूँ। और फिर वो अनंत काल में चले गए। उनकी मृत्यु के 5 मिनट के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा। संभव है कि अपना जीवन इतनी कठोरता से जिए, चाहे आपके जीवन में कितनी भी गंभीर परिस्थिति क्यों न हो, आप यीशु को अपनाना नहीं चाहेंगे। आशा करता हूं हम में से कोई ऐसा नहीं है। मैं नहीं सोचता कोई अपनी मुट्ठी बांध कर ऐसे कहेगा कि मैं नहीं चाहता कि इस व्यक्ति की बात सुनूं। पर अपने हृदय को कोमल करके सुसमाचार के लिए खोल लें। और इन 5 लोगों के समूह में आखिरी व्यक्ति, पश्चाताप करने वाला चोर, ये कहानी मुझे पसंद है, इसे सुनिए।
इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, मतलब हम दोषी हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब इस दूसरे चोर ने यीशु की ओर मुड़कर कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पश्चाताप करने वाला चोर ये हमें याद दिलाता है कि जब तक हम में श्वास है तो यीशु के पास आने में कभी देरी नहीं होती। यीशु की मृत्यु के लिए अपने प्रत्युत्तर के बारे में सोचिए। आज इसके बारे में सोचिए। जैसे कुछ पल में हम अपनी बाइबल बंद करेंगे। पृथ्वी पर का हर एक व्यक्ति क्रूस के सामने जो लोग खड़े थे उनकी सूची में से एक में है, जिसमें आप और मैं भी हैं। आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैं किस समूह में हूँ। क्या आप यीशु का मजाक उड़ाते हैं, यहूदी अगवे, रोमी सिपाही या पश्चाताप न करने वाले चोर जैसे? या बस आप उसको ऐसे ही नहीं मानते जैसे कि बड़ी भीड़ ने सोचा? या आप पश्चाताप करने वाले उस चोर के जीवन बचाने वाले मार्ग को लेंगे और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की उस महिमा को छोड़कर नीचे आ गए। वो यहाँ नीचे आए और मानव रूप धारण किया और क्रूस पर गए और उसने वो दाम चुकाया जो हमें चुकाना था। और फिर वो कब्र में से जी उठे और स्वर्ग में वापस गए और वो महिमा में अभी पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। एक दिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और वो पूछेंगे, मैं तुम्हें अपने स्वर्ग में क्यों आने दूं? तब वो आगे बढ़कर ये कहेंगे, मैंने इनके पापों के लिए पूरा दाम चुकाया है। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। भाइयों और बहनों, स्वर्ग में जाने का एक ही तरीका और वो है क्रूस का मार्ग, और कोई मार्ग नहीं है। आपको यीशु के पास आकर उसने आपके लिए जो किया उसे स्वीकार करना होगा। क्रूस पर की उसकी मृत्यु की ये पूरी कहानी, ये इस बारे में कि आप स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं और पापों की क्षमा कैसे पा सकते हैं। अगर आपने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, कभी उससे क्षमा नहीं मांगी, वो वहां पर है, राह देख रही। आपको बस इतना ही कहना है कि मैं उसे स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूँ आप मेरे उद्धारक हो जाएं। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ज़्यादा जानते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार पाने का ये निर्णय लेने के बाद तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। तो आज आपने अगर विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताएं, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। जैसे आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।